So hi guys, welcome to the channel, and in this video we'll be discussing only about the important advisory that was issued by Embassy of India, that is in Philippines. और ये जो important advisory है, it was posted on their official Facebook page. ठीक है यार, पता नहीं ज़ुकाम हो गया यार, मतलब ऐसा कुछ रूल या एडवाइजरी या फिर गैजेट आता है ना, पता नहीं मेरी मतलब तबीयत ही ख़राब हो जाता है उसी टाइम, तो इसलिए मैं वीडियो लेट ही बनाता हूँ हमेशा। तो कमिंग टू द वीडियो, ओके, देयर आर 4 बेसिक पॉइंट्स एंड विल डिस्कस ओनली अबाउट दिस 4 बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, और मैं इस एडवाइजरी से जो समझता हूँ ना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, इन फर्स्ट पॉइंट देयर इजंट एनीथिंग स्पेशल. It is written that the embassy of India and Philippines had asked NMC to give a short clarification about the gadget that was released by them, because there are a lot of Indian students who are pursuing their medical course in Philippines. Okay, and in the second point, NMC has now formally confirmed that the bridging BS course, in which the duration was of 1.5 to 2 years, will now not be considered इन द MD कोर्स. ओके, इसका मतलब ये है कि वो जो BS कोर्स होता है, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन MD. ठीक है, तो मतलब मेडिकल कोर्स या फिर मेडिकल ड्यूरेशन जो है फिलीपींस में, इट विल बी ऑफ 48 मंथ्स. जो कॉलेज ने निकाला था कि 72 मंथ्स का होगा, अभी वो नहीं होगा. ठीक है, वो विल बी 48 मंथ्स. और थर्ड में लिखा है कि NMC has further stated that the new regulations are applicable to all students who seek or take admission in a foreign medical institute from the date of publication of these regulations, that is 18 November 2021. So 18 November 2021 से पहले जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है इन एनी फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, मतलब ये नहीं कि बस MD में, इसके हिसाब से BS में भी अगर आपने ले लिया है या फिर AB साइकोलॉजी में भी ले लिया है, तो आपको ये रूल्स जो नए गैजेट है वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा. जैसे पुराना था वैसा ही आप मतलब करोगे पूरा आपका डिग्री, बट जो 18 नवंबर के बाद एडमिशन लेंगे उनके लिए ये नए रूल्स अप्लाई होंगे. ठीक है, नए रूल्स अप्लाई होने के बाद द थिंग इज़, जो भी चेंजेस आएंगे वो आएगा, 1-2 महीना लगेगा कि क्या मतलब फिलीपींस के कॉलेजेस करने वाले. बट ये चीज़ है, मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था कि 18 नवंबर के बाद थोड़ा रिस्की है, वेट कर लो जनवरी तक, देख लो क्या सीन रहता है, फिर एडमिशन लेना. ठीक है. And the fourth point is, Indian students seeking to pursue medical education in the Philippines are strongly urged to take due note of the new regulations. ये तो आपको लेना चाहिए अगर कोई फिलीपींस में अभी लेना चाह रहे हैं. आई थिंक जैन तक रुको और एल्स कोई दूसरा अल्टरनेटिव देखो अगर आपको अभी लेना है तो. ठीक है, अभी रिस्क लेके 18 नवंबर के बाद कोई वो नहीं बनता, सेंस नहीं बनता. बट 18 नवंबर के पहले जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, इसमें जो लिखा है आप क्लियरली पढ़ लेना कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. ठीक है. So yeah, this is it for the video. Do like, comment and subscribe to the channel. ये था जो मैं समझा इससे. I hope मैंने और किसी के व्यूज़ को कुछ हर्ट ना किया हो, क्योंकि बात ये है कि मतलब सबका लाइक थिंकिंग अलग होता है. तो मैं जो समझा, मेरे को जितना इंग्लिश आता है, मैं जितना समझा मैंने आपको बता दिया. होपफुली आप पढ़ के आराम से समझ जाओगे, वैसा कुछ अलग नहीं है. दिस इज़ द थिंग एंड या, थैंक यू फॉर वॉचिंग.